डायरेक्ट होल्डिंग है किसी कंपनी में, उसका डिस्क्लोजर हो जाता है क्योंकि हम ऑलरेडी बुक्स आ चुके हैं। बट अगर मेरी कंपनी में इनडायरेक्ट होल्डिंग है, उसका डिस्क्लोजर कैसे होना चाहिए, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस टॉपिक में, जो है बेनिफिशियल ओनरशिप सिग्निफिकेंट कब हो जाते हैं। एक्ट अगर आप देखोगे, ये दिया हुआ है हमारा सेक्शन 90 में, एंड अगर आप एक्ट देखोगे तो एक्ट में बोला गया है, अगर आप होल्ड करते हो 25% और सच अदर पर्सन एज दे प्रिस्क्राइब। एक्ट परसेंटेज दिया हुआ वो तो है 90, बट सच अदर परसेंटेज जो है वो क्या है, ये सच अदर परसेंटेज है 10%। एज ऑफ टुडे अगर हम कंसिडर करना है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप, तो हम क्या फिगर कंसिडर करेंगे, हम 10% कंसिडर करेंगे। आप होल्ड करते हो या तो 10% ऑफ शेयर्स, या आप होल्ड करते हो किसी कंपनी का 10% ऑफ वोटिंग पावर, या आप होल्ड करते हो किसी कंपनी का 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब 10% ऑफ डिविडेंड आपको मिलता है, तो आप बन गए इस कंपनी के एसबीओ। एंड अगर किसी कंपनी के एसबीओ बन गए तो सेक्शन 90 बोलता है कि आपको कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप एसबीओ हो, और कंपनी स्टेप्स लेना पड़ेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसकी कंपनी के एसबीओ कौन है। दिस इज व्हाट सेक्शन 90। अब देखो, एसबीओ आप कैसे बनते हो। सपोज 10% होल्डिंग है, ये तो समझ में आ गया, हमारा मिस्टर ए है यहाँ पे, एंड ए होल्ड कर रहा है ए लिमिटेड में 15%। तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप 10% आती है, और ये बंदा होल्ड कर रहा है 15। तो क्या हम ए को इस कंपनी का एसबीओ मानेंगे। अब आप बोलोगे हाँ, बट मैं बोलूंगी ना। क्यों? क्योंकि एक्ट ने बहुत क्लियरली बोला है, कोई भी डायरेक्ट होल्डिंग को नहीं माना जाएगा, कोई भी डायरेक्ट होल्डिंग को नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डायरेक्ट होल्डिंग अगर आपका है तो उसको कंसिडर नहीं किया। तो जो हुआ भाई, ये ए लिमिटेड के बुक्स रजिस्टर में ऑलरेडी लिखा है, मैं एक 15% होल्ड कर रहा, तो यहाँ पे क्या करना, ऑलरेडी पता ही है हम। तो जब हम अगर बात करते हैं एसबीओ की, हम इनडायरेक्ट होल्डिंग की बात कर रहे हैं या इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट होल्डिंग। तो मतलब क्या, या तो हम सिर्फ इनडायरेक्ट होल्डिंग की बात कर रहे हैं या इनडायरेक्ट टुगेदर विथ डायरेक्ट होल्डिंग इसकी बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं। तो इसी चीज को वापस से करते हैं। लेट अस से ए लिमिटेड है, एंड ए लिमिटेड होल्ड करता है बी लिमिटेड में 60%। कितना होल्ड कर रहा है, 60%। और हमारा लेट अस से मिस नितिका है, नितिका होल्ड कर रही है 20% ए लिमिटेड। तो क्या ये एसबीओ है? नहीं, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो डायरेक्ट होल्डिंग है। कैन आई से ए लिमिटेड के थ्रू नितिका बी लिमिटेड में भी होल्ड कर रही है। कितना होल्ड कर रही है? 20% ऑफ 60%। मैम हम तो होल्डिंग में पूरा पूरा लेते हैं, वो होल्डिंग में लेते हैं, एसबीओ में हम पूरा नहीं लेते हैं। तो 20% ऑफ 60% होल्ड कर रही है, राइट। 20% ऑफ 60%, इसका मतलब ये कितना हुआ, 12%। एंड 12% मतलब 10% या मोर, क्या ये एसबीओ? यस। तो नितिका जाके बी लिमिटेड को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई देखो हम आपकी कंपनी के एसबीओ हैं, एंड बी लिमिटेड को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कंपनी का एसबीओ कौन है। ठीक है, so this is the concept of SBO। अभी खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ। अब let us take another case। let us say A लिमिटेड होल्ड कर रहा है B लिमिटेड में
ए लिमिटेड होल्ड कर रहा है बी लिमिटेड में, लेट अस से 50%, एंड लेट्स से जेड लिमिटेड होल्ड कर रहा है 80% ए लिमिटेड, करेक्ट? तो इसका मतलब कैन आई से जेड लिमिटेड 80% ऑफ 50% होल्ड कर रहा है बी लिमिटेड में? यस। एंड ऑब्वियसली अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे तो इट विल बी मोर देन 10%। तो क्या जेड लिमिटेड एसबीओ माना जाएगा? गाइस, क्या जेड लिमिटेड को एसबीओ माना जाएगा? आप बोलोगे यस, मैं बोलूंगी नो, क्योंकि एसबीओ में हम सिर्फ इंडिविजुअल की होल्डिंग का बात कर रहे हैं, हम इस होल्डिंग की बात नहीं कर। तो अगर आप देखोगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो, इट सेज इफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, acting alone or together or through one or persons or trust have or they hold directly or indirectly or together with any direct holding। देखो वर्ड पहले यूज किया indirectly, तो डायरेक्ट होल्डिंग को नहीं बोल रहे हैं, और together with डायरेक्ट होल्डिंग। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। लेट अस से ए लिमिटेड बी लिमिटेड में होल्ड कर रहा है 60%, ठीक है। नितिका बी लिमिटेड में होल्ड कर रही है लेट अस से 5%। पहला तो 5% एसबीओ होता ही नहीं है, और अगर 5 की जगह 10% भी होता तो ये डिस्क्लोजर देने की जरूरत है ही नहीं, क्यों? क्योंकि तो डायरेक्ट होल्डिंग है। नितिका होल्ड करती है लेट अस से 10% ऑफ ए लिमिट। दैट मींस कैन आई से यहाँ पे एसबीओ नहीं है नितिका, क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट होल्डिंग है। और कैन आई से ए लिमिटेड के थ्रू नितिका होल्ड कर रही है बी लिमिटेड को, और कितना होल्ड कर रही है? 10% ऑफ 60%, विच इज इक्वल टू 6%, राइट? इसका मतलब इनडायरेक्ट होल्डिंग है 6%, एसबीओ नहीं है, बट टुगेदर विथ डायरेक्ट होल्डिंग कितना है? 11 एसबीओ है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्टली और टुगेदर विथ एनी डायरेक्ट होल्डिंग्स होल्ड्स नॉट लेस देन 10%, holds indirectly or together with direct holdings not less than voting rights। तो यहाँ तो है शेयर्स, वोटिंग राइट्स, यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड, ठीक है। और यहाँ पे बहुत क्लियरली देखो क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है अदर देन डायरेक्ट होल्डिंग अलोन। तो सिर्फ अगर डायरेक्ट होल्डिंग है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये तो हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स में देख ही लिया, इन सब में इनको डायरेक्ट होल्डिंग्स के थ्रू नहीं किया जाएगा। अगर डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट के साथ डायरेक्ट है तो उसको कंसिडर। I hope it is clear to everyone. Yes. Now let's take another case. Let us say A now 10% होल्ड करता है A लिमिटेड में, और A लिमिटेड होल्ड करता है 10% Z लिमिटेड, ठीक है। के बाद A अगेन होल्ड करता है B लिमिटेड में 10%, और ये Z लिमिटेड में होल्ड करता है 10%, और A B C एंड कंपनी का पार्टनर है जो होल्ड करता है 25, सॉरी, जो होल्ड करता है 25% जेड लिमिटेड। तो ए लिमिटेड के थ्रू होल्ड कर रहा है 1%, राइट? बी लिमिटेड के थ्रू होल्ड कर रहा है 1%, फर्म होल्ड कर रहा है 25%। मैम वो तो उसका शेयर नहीं, फर्म के थ्रू पूरा कंट्रोल माना जाए, ठीक है, फर्म के थ्रू पूरा कंट्रोल लिया जाएगा। कितना हो गया? 27%। इज ए एस बी एस एस बी यू। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर ये फर्म के जगह पे एलएलपी होता और एलएलपी में इसका शेयर 20% है, फिर हम सिर्फ 20% ऑफ 25% एलएलपी में का शेयर कंसिडर किया जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसबीओ। एंड वो क्या बोल रहे हैं
ए जब एसबीओ बन गया तो उसको डिक्लेरेशन देना चाहिए, और जेड लिमिटेड को भी कोशिश करनी चाहिए अपने एसबीओ को ढूंढने की एंड उनके रजिस्टर को मेंटेन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। हैप्पी लर्निंग।